हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज जो हम लोग यहाँ पे बर्निंग इशू में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा स्टैटिक होगा, थोड़ा सा न्यूज़ के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा आपके यहाँ पे जो वो वैसा वाला होता है ना कि इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए होती है काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में, वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सुबह 5 बजे, अभी शायद 2 या 3 दिन पहले की बात है कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैम सुबह 5 बजे क्या चल रहा है। तो भैया सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया जा रहा है 2020 का। सुबह 5 बजे की बात कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए जो टाइम स्लॉट है दैट इज 7 AM, सुबह 7 बजे शार्प। तो क्लास में जोड़ना मत भूला करो। दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। ये एक ऐसा टाइम है ना, पूरे जहान भर की जो न्यूज़ होती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती है, सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है। और आज 11 बजे आपके लिए जो सेशन रखा गया है वो घटना चक्र के हिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे जो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। कोशिश मेरी ये थी कि इसको अनअकैडमी पे लेके आया जाए, बट आप लोगों ने बोला कि मैम यहाँ पे पढ़ा दीजिए, तो इसको फिर हम लोग यहीं पे रखेंगे। अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसके बारे में मैं सेशन के लास्ट में आपको बता दूंगी। चलो, अच्छा, न्यूज़ क्या है। जैसे कि आपको मालूम है, आसाम, एक तो आसाम के अंदर बाढ़ आई हुई है, सबको ये चीज़ पता है। और दूसरी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो क्या है, वहाँ पे जो ऑयल फील्ड है वहाँ बहुत ज़्यादा आग लग गई। कुछ टाइम पहले भी मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक 27 या 25 मई के आसपास भी मैंने आपके साथ इस न्यूज़ को कवर किया था, डिस्कस किया था। लेकिन अब देखो, यहाँ पे जो आसाम है, एक तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो है नहीं। अब डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट पहुंचाने के जो रास्ते थे वो भी सारे बंद हो गए। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आसाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट होती चली जा रही है। इस टॉपिक में हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो, फटाक से इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। देखो, पहला हम बात करेंगे यहाँ पे आसाम फ्लड के बारे में। अब सबसे पहला पॉइंट तो यही खड़ा हो जाता है कि आसाम के अंदर इतनी ज़्यादा बाढ़ आती क्यों है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्स, खैर ये तो वो फिगर है जो न्यूज़पेपर्स में दिया गया, ओवरऑल हम ये मान के चल सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हुई है। आप देख सकते हो कि ये जो बाढ़ आई हुई है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है। 26 ऐसे जिले हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हुए हैं। सोनवाल जी का यहाँ पे ये कहना है कि हमारी टीम की तरफ से पूरे के पूरे, मतलब वो वैसा वाला है ना कि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल हों, बट लेट्स सी कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल होंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी, जुलाई 2022 का यहाँ पे जो पूरा डेटा दिया है, इसके हिसाब से इतने जिले हैं जो जहाँ पर आपको फ्लड मिल रहा है और इतने लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। अब पॉइंट ये आता है कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बाढ़ का क्षेत्र है वो कौन कौन से, ये देखिए, बरबेटा, डिब्रूगढ़, इसके अलावा देखो तिनसुकिया, याद आया मैंने बताया था कि तिनसुकिया वाली जो जगह है वहीं पर आपको आग देखने को मिली है। तो ये भी वो जगह है जहां पर बाढ़ आई हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया बाढ़ इतनी ज्यादा आसाम में हर साल क्यों आती है। तो देखो, आपको नजर आ रहा होगा एक रिवर का नाम, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी है। जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कि इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, अंगशी ग्लेशियर से होती है। अंगशी ग्लेशियर की बात करें तो ये तिब्बत वाले रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जब ये रिवर निकलती है, इसका नाम क्या होता है, सांगपो होता है। कहाँ पर, तिब्बत वाले रीजन में। लेकिन जब ये इंडिया की तरफ आती है तो भारत के सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां से होते हुए जाती है। कौन कौन से, अरुणाचल और आसाम। इन दोनों से क्रॉस करते हुए जब ये बांग्लादेश के रीजन में जाती है तो इसको यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में स्टैटिक के पार्ट पे ये चीज पूछी जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई ब्रह्मपुत्र से इतनी ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एक ऐसी रिवर है, अगर हम इसको स्पेस से भी देखें, अगर हम इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी देखें ना, तो भी ये रिवर आपको वहां पे पूरी तरीके से विजुअलाइज होती है, मतलब वो दिखाई देती है। तो ऐसा एक्चुअल में है क्या, देखो इसके कुछ रीजंस हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला अगर रीजन की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे होगा। तो टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वहां क्या होंगे, ग्लेशियर्स होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब गर्मियां आती हैं, जब समर्स का टाइम आता है, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, मतलब ये पिघलते हैं। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि जब मेल्टिंग होती है और इसके साथ में जब समर्स में मॉनसून आता है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। मॉनसून का जो पानी है वो और साथ में जो ग्लेशियर्स का पानी है, ये दोनों ही जाके मिल जाते हैं किसके साथ, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ।
अब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार का अगर हम क्षेत्र देखें तो पठार है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा हाइट पे होगा, एलिवेटेड होगा, तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। और जब वहां से रिवर बहते हुए नीचे की तरफ आएगी, ढलान की तरफ आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी स्पीड होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो ग्लेशियर्स का पानी, मॉनसून का पानी और ब्रह्मपुत्र का खुद का पानी, ये तीन आपको वाटर बॉडीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इसका जो वाटर लेवल है, जो पूरी नदी का जो पानी का स्तर होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली पहले ये भी बोला गया था कि काफ़ी सारे यहाँ पे क्या किया जाए, एम्बैंकमेंट्स बना दी जाए। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि डैम होता है ना, डैम क्यों बनाया जाता है? डैम का काम होता है कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर का फ्लो हो रहा है तो एक डैम बना दो, पानी जो है वो स्टोर होता जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया एक काम कर लेते हैं हम लोग कि एम्बैंकमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा पैसे तो बहुत सारे खर्चा किए गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो 30,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है इनको बनाने के लिए, लेकिन ओवरऑल हर एक जगह पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। यही रीज़न है कि पानी जो है वो रुक नहीं पाता और उन सारे एरियाज में पहुंच जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लो लाइन होते हैं। लो लाइन का मतलब है जो थोड़ा सा नीचे एरियाज में होते हैं ना, वहाँ पे इसका पानी यूजुअली भर जाता है। तो ये रीज़न है यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है आसाम के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है। अब आपके दिमाग में आएगा तो मैम अरुणाचल में क्यों नहीं है? अरुणाचल का एक बार से मैप देखना, अरुणाचल कहाँ नजर आ रहा है? ये वाला जो एरिया, दिस इज अरुणाचल ना, तो रिवर का फ्लो तो इधर ही होगा, तो आप समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और होती है, इसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वो भी बहुत तेजी से बहते हुए आते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, वाटर जो होता है ना वो क्लॉग हो जाता है, मतलब पानी जो होता है ना उसका जो बहाव होता है वो रुक जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आसाम के अंदर आपको एक माजुली आइलैंड देखने को मिलता है, किससे बना है? सेडिमेंट से बना हुआ है। तो ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर के पॉइंट से। तो पहली चीज़ तो ये है जो आसाम के अंदर फेस करी जा रही। दूसरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, बागजान ऑयल वेल, मैंने आपको बताया था कि 25 से 27 के बीच की बात है, मई की बात है ये। उस टाइम पे ये जो आपका ऑयल फील्ड था यहाँ पे आग लग गई थी और इसमें 1-2 लोगों की डेथ भी हो गई थी, 2 या 3 लोगों की शायद डेथ हुई थी। उसके बाद क्या किया गया था, सिंगापुर से कुछ ऑफिसर्स को बुलाया गया था कि एक बार आके इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसको दोबारा से चेक कर लिया जाए। बट हुआ क्या, मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो बाढ़ वाला क्षेत्र है इसमें देखो ये लिखा हुआ है तिनसुकिया। ये जो ऑयल फील्ड आपको नजर आ रहा है ये कौन सी जगह पर है? तो ये तिनसुकिया नाम के जिले में ही है। अब आप समझ सकते हो कि जितने रास्ते वगैरह हैं जहां से होते हुए सामान जाएगा, अगर उस पूरे एरिया पे आपको बाढ़ का पानी मिलेगा तो जो चीजें हैं वो अपने आप ही रुक जाएंगी। तो यहाँ पे जो काम था वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था इस बाढ़ के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दोबारा से एक घटना देखने को मिली। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आग ही तो लगी है, अब हमारे एग्जाम में क्या आएगा? तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हम वो आपको बता देते हैं। देखो, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, सबको मालूम है ये नाम। दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क जो है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो इसी जगह पर लोकेटेड है। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि गैंगटिक डॉल्फिन हो गई, गिबन हो गए, ये सब यहाँ पर हैं। अभी जो इतनी ज़्यादा बाढ़ आ रही थी इस टाइम पे, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। काफ़ी बार तो ये भी हुआ कि जो राइनासोर्स हैं, जो गेंडे वगैरह थे, वो सड़कों पे नेशनल हाईवे 37 पे भागते हुए देखने को मिले। तो आप समझ सकते हो कि जो कंडीशन है आसाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। दोनों रीजन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स तो ले रही है, बट कहानी वहाँ पे वही आ जाती है ना कि स्टेप्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो स्टेप कितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि एक आउटकम क्या है, उसका आउटकम यहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे इस टाइम पे आसाम जो है वो जूझ रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारे मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए। अच्छी तरीके से इनको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि 10 मिनट का क्लास होता है, उसमें जो भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ यार, एक बार से लिंक को ज़रा कॉपी कर लिया करो, फिर शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑयल फील्ड है कहाँ पर है, तिनसुकिया नाम के जिले में है। सिंपल सवाल पूछा आ सकता है कि ये कौन से वाले स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो भाई, लास्ट अनाउंसमेंट, ये बैच जो है ये कल से शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है, गोल सेलेक्ट करना है क्या, UP PSC, और उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा।
या फिर आप मेरे नाम से भी इस बैच को सर्च कर सकते हो। ये बैच 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, कहीं ना कहीं जो काम करते हैं, उनको टाइम जो सैटरडे संडे मिलता है, तो इसके जो मैंने क्लासेस रखे हुए हैं वो सैटरडे संडे में ही शेड्यूल किए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्लासेस जो है वो आपको सैटरडे संडे में ही मिलेंगे। और अभी देखो 25 से शुरू हो रहा है तो उस दिन भी सैटरडे का ही दिन है। तो इस बैच को टाइम रहते ज्वाइन कर लीजिए। जब आप जीएस के लिए क्रैश कोर्स के लिए इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी, ये भी तो आपके स्टेट लेवल एग्जाम के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये सारे के सारे भी आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, प्रोसेस बता दिया है। अब कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति 10। देखो इसके प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने देखा था तो कुछ और था, फिर एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया तो कुछ और हो गया। तो प्लीज इसको टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। 25 से इसके क्लासेस शुरू होंगे। इस बैच का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके भी एक बार से सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति। पिकाचू की इमेज लगी है, 38,000 लोग उस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वहां पे जाके एक बार से चेक कर सकते हो। अब देखो आज 2 क्लासेस हैं। पहला स्टेट स्टैटिक रह गया था ना, एक क्लास बचा हुआ था, तो वो वाला क्लास आपको मिलेगा 2:10 पे आज दोपहर में। और आज ही शाम को आपके लिए एडिटोरियल का क्लास भी लगाया हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो परेशान थे कि मैम एडिटोरियल एक बार पढ़ा दो, काफ़ी दिन हो गए नहीं पढ़ा। तो ये क्लास आपको मिलेगा 6:10 पे। कहाँ, ऑन अनअकैडमी। भाई अगला सैटरडे को सुपर सैटरडे बनाने के लिए यहाँ पे लूसेंट के ज्योग्राफी के आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टाइम स्लॉट ध्यान रखिएगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मार लेना ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी कृति 10, उस कोड को यूज करके आपको 10% ऑफ में मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कहाँ पर, स्पेशल सेशन में। तो क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी 11 बजे आप लोगों के लिए घटना चक्र हिस्ट्री का क्लास लगा है ऑन द यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।